आरक्षण बिल का महिला आरक्षण बिल लोकसभा में गिरने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर विपक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा कि देश की आधी आबादी 70 करोड़ महिलाओं को धोखा देने और उनका विश्वास खोने के बाद कोई कैसे विजय का जश्न मना सकता है। विपक्ष का ये जश्न हर उस महिला का अपमान है जो दशकों से अपने अधिकार का इंतजार कर रही है। कांग्रेस और उसके सहयोगी कितनी बार महिलाओं के साथ विश्वासघात करेंगे। कई बार विजय जैसा प्रतीत होने वाली अहंकार की खुशी असलियत में छिपी हुई एक बड़ी पराजय होती है, जिसे कुछ लोग समझ नहीं पाते। तरीके से अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, देश की आधी आबादी 70 करोड़ महिलाओं को धोखा देने और उनका विश्वास खोने के बाद कोई कैसे विजय का जश्न मना सकता है। अमित शाह का विपक्ष पर बड़ा हमला। विपक्ष का ये जश्न हर उस महिला का अपमान है, ये उन्होंने एक्स पर लिखा है जो दशकों से अपने अधिकार का इंतजार कर रही हैं। कांग्रेस और उसके सहयोगी कितनी बार महिलाओं से विश्वासघात करेंगे। अमित शाह ने विपक्ष पर हमला किया, एक्स पर पोस्ट किया और लिखा, देश की आधी आबादी 70 करोड़ महिलाओं को धोखा देने और उनका विश्वास खोने के बाद कोई कैसे विजय का जश्न मना सकता है। विपक्ष का ये जश्न हर उस महिला का अपमान है जो दशकों से अपने अधिकार का इंतजार कर रही है। कांग्रेस और उसके सहयोगी कितनी बार महिलाओं के साथ विश्वासघात करेंगे। कई बार विजय जैसा प्रतीत होने वाला अहंकार की खुशी असलियत में छिपी हुई एक बड़ी पराजय होती है, जिसे कुछ लोग समझ नहीं पाते। और नारी शक्ति वंदन अधिनियम के गिरने पर गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्षी दलों पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कांग्रेस, टीएमसी और सपा जैसे दलों को ऐतिहासिक अवसर को बर्बाद करने का जिम्मेदार ठहराया है। बिल गिरने के बाद विपक्ष के जश्न को उन्होंने देश की महिलाओं के अधिकारों का अपमान बताया है। अमित शाह के अनुसार इस विरोध के कारण अब महिलाओं को मिलने वाला 33% आरक्षण अनिश्चित काल के लिए लटक गया है। इस पूरे घटनाक्रम को उन्होंने लोकतंत्र के इतिहास का एक बेहद दुखद और काला अध्याय करार दिया है। तो गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने बोला है कि ये पहली बार नहीं है, बल्कि बार बार ऐसा किया गया है और ऐसा करना न महिलाओं के हित में है और न ही देश के हित में। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि नारी शक्ति के अपमान की ये बात यहां नहीं रुकेगी, दूर तक जाएगी। विपक्ष को महिलाओं का आक्रोश सिर्फ 2029 लोकसभा चुनाव नहीं, बल्कि हर स्तर, हर चुनाव और हर स्थान पर झेलना पड़ेगा। तो एक्स पर ट्वीट करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर बड़ा हमला बोला है। और महिला आरक्षण बिल लोकसभा में गिरने के बाद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एक्स पर पोस्ट कर विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि विपक्ष ने एकजुट होकर विधेयक को रोकने का काम किया है और इसकी विफलता पर जीत की नारे लगाए। ये महिलाओं के साथ विश्वासघात है, ये सोच निंदनीय है, बेहद शर्मनाक है। उनकी सोच अब पूरी तरह से उजागर हो चुकी है। नारी शक्ति का ये अपमान न भुलाया जाएगा, न माफ किया जाएगा। इस विश्वासघात की राजनीतिक कीमत सिर्फ 2029 के लोकसभा चुनाव नहीं, बल्कि भारत के हर चुनावी मैदान में चुकानी पड़ेगी। तो देखिए, वो तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं किस तरह से लोकसभा में बिल गिरने के बाद एनडीए की महिला सांसदों ने प्रदर्शन किया। हाथों में तख्ती लेकर महिलाओं ने नारेबाजी की और अब पीयूष गोयल ने एक्स पर पोस्ट कर विपक्ष पर निशाना साधा और इसे महिलाओं के साथ विश्वासघात बताया।
उन्होंने लिखा कि ये सोच निंदनीय है, बेहद शर्मनाक है। उनकी ये सोच अब पूरी तरह से उजागर हो चुकी है। नारी शक्ति का ये अपमान न भुलाया जाएगा, न माफ किया जाएगा। एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने आगे लिखा, इस विश्वासघात की राजनीतिक कीमत सिर्फ 2029 नहीं बल्कि लोकसभा चुनाव में ही नहीं बल्कि भारत के हर चुनावी मैदान में चुकानी पड़ेगी। तो देखिए, एनडीए लगातार विपक्ष पर हमलावर है। टोंक के टोडा रायसिंह से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पुनर्जन्म को लेकर एक बार फिर बहस छेड़ दी है। एक 10 साल का बच्चा खुद को आमेर के राजा मानसिंह का पुनर्जन्म बता रहा है। सोशल मीडिया पर दावे तेज हैं, लेकिन हकीकत क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। लौट आए राजा मानसिंह। दूसरा जन्म, तो पिछले जन्म में क्या थे आप? राजा मानसिंह। पुनर्जन्म, हकीकत या फसाना? दस साल के बच्चे का चौंकाने वाला दावा। उस समय कितनी पत्नियां थी? 2। पुनर्जन्म की कहानियां अक्सर हमें किसी पुरानी फिल्म या किताबों का हिस्सा लगती है, लेकिन जब ऐसी घटनाएं हमारी वास्तविक दुनिया के किसी गांव से निकलकर सामने आती हैं, तो विज्ञान और विश्वास दोनों आमने सामने खड़े हो जाते हैं। टोंक के जेकमाबाद गांव में एक 10 साल के बच्चे ने ऐसा दावा किया कि पूरे इलाके में हलचल मचा दी। जेकमाबाद गांव का रहने वाला कानाराम बैरवा खुद को आमेर का राजा मानसिंह का पुनर्जन्म बता रहा है। उसकी बातों को लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह की कहानियां गढ़ी जा रही हैं। जब ये बच्चा महज 2.5 साल का था, उसने अपने ही परिवार का खाना खाने से इनकार कर दिया। उसका तर्क सुनकर घर वाले सन्न रह गए। बच्चे ने कहा कि वो एक राजपूत है, इसीलिए वो बैरवा परिवार का भोजन नहीं कर सकता। 2.5 साल से बोल रहा है ऐसी बातें। अभी क्या उम्र होगी इसकी भैया की? आपकी 10 साल की। 10 साल की उम्र है अभी? हाँ। अच्छा, तो और क्या 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 ये आपसे जो है कहा अब तक इन्होंने, अब तक क्या क्या बातें सामने ये ऐसे बोलता है कि मैं राजा मानसिंह हूँ, मेरी इतनी रानियां हैं, मैं वहीं का रहने वाला हूँ, मैं आपके गांव में नहीं रहूंगा, मैं आपका खाना भी नहीं खाऊंगा, मैं राज समाज का राजपूत हूँ। अच्छा, आमेर का हूँ, मैं वहीं जाऊंगा, वहीं पे सेवा करूंगा। और मेरी माता जी के कारण मेरा वापिस जन्म हो गया यहाँ पर। अच्छा, गरीब परिवार के। कौन सी माता जी के कारण? शिला देवी के कारण। हालांकि समय के साथ चीजें बदलती गईं और आज वही बच्चा अपने घर का ही खाना खा रहा है। बच्चा कुछ सवालों के जवाब तो जरूर देता है, लेकिन जब उससे उसके कथित पिछले जन्म से जुड़े अहम सवाल पूछे गए, जैसे पत्नी या भाइयों के नाम, तो वो जवाब नहीं दे पाया। आपने स्थापित की थी शिला देवी? हाँ। कहाँ से लाए थे आप? हम बंगाल से। किससे उतरा था बंगाल में आपने? ये नाम पता नहीं। हमारी टीम ने जब इस बच्चे से गहराई से सवाल किए तो कई विरोधाभास सामने आए। राजा मानसिंह की मृत्यु के स्थान पर सवाल करने पर उसने अनाज मंडी बताया, जबकि इतिहास के मुताबिक उनकी मृत्यु दक्षिण भारत में हुई थी। वह ये तो कहता है कि उसकी 2 रानियां थी, लेकिन वह आमेर महल या अन्य युद्धों का सही विवरण कैमरे पर नहीं दे पाया। उस समय कितनी पत्नियां थी? 2। अच्छा, और कहाँ का युद्ध लड़ा आपने अपने जीवन में? हल्दी घाटी का। किससे लड़ा था युद्ध हल्दी घाटी का? हल्दी घाटी का ये तो पता नहीं, पर बहुत लड़े थे। बहुत लड़े थे युद्ध। आपकी मृत्यु कहाँ हुई? अनाज की मंडी में। है? अनाज की मंडी में। अनाज की मंडी में? हाँ। यही वजह है कि पुनर्जन्म के इस दावे पर सवाल उठने लगे। सोशल मीडिया पर भले इस कहानी को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा हो, लेकिन अब तक ऐसा कोई ठोस प्रमाण सामने नहीं आया जिससे इस दावे की पुष्टि हो सके। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए टोंक से दौलत पारिक की रिपोर्ट।